नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे एम्स नॉरसेट 9.0 प्री पेपर की आंसर की। आज ये पेपर एम्स की तरफ से कंडक्ट करवाया गया था, तो इसी पेपर को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे। काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिले होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ रहे थे कि सर काफ़ी हार्ड ये पेपर था। हालांकि पेपर जो है वो हार्ड नहीं होता, मॉडरेट लेवल का हो सकता है। हार्ड लेवल का हम इसको नहीं बोलते, इसको मॉडरेट लेवल का बोलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है उनमें लेंथी थी, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा। लेकिन क्वेश्चंस को समझने का भी जो है समय आप लोग नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि समय की लिमिटेशंस थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया और जो आगे होगा उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये जो पेपर है इसमें से हमारे को 80 के समथिंग क्वेश्चंस मिले हैं और ये 80 के समथिंग जो क्वेश्चंस मिले हैं वो हम आप लोगों को थोड़ा सा फास्टली बता देते हैं। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, क्या आपको पूछा गया था और क्या इसका आंसर जाना चाहिए था। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिले या फिर जो ऑप्शंस है वो थोड़े से डिफरेंट मिले। मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए वैसे मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स निकाल के दूं, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चंस और एग्जैक्ट ही आंसर्स निकाल के देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्टली इस सेशन को कंप्लीट करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक शोल्डर डिस्टोसिया का डायग्नोस हुआ एक महिला को, और इस महिला में शोल्डर डिस्टोसिया हुआ है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सा मैन्यूअर या कौन सा मैनेजमेंट सबसे पहले यहाँ पे काम में लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। ऑप्शंस जो है वो थोड़े से डिफरेंट मिले होंगे, बट जो आपको आंसर करना था वो करना था मैक रॉबर्ट्स मैन्यूअर। मैक रॉबर्ट्स जो मैन्यूअर है वो सबसे पहले यूज़ किया जाता है शोल्डर डिस्टोसिया के मैनेजमेंट के अंदर। बाकी जो हो सकता है यहाँ पे फंडल प्रेशर की जगह कोई और मैन्यूअर का नाम दिया हो, यहाँ पर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की जगह से भी आपको और मैन्यूअर का नाम दिया गया हो, बट आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा मैक रॉबर्ट्स मैन्यूअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो रेशनल है वो आप लोग देख लीजिएगा, समय की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, उसी को देखते हुए मैं थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एबीजी वैल्यू एक पेशेंट की दी गई है। पेशेंट को लाइट हेडेडनेस एंड टिंगलिंग अराउंड द माउथ हुआ है। यहाँ पे एबीजी वैल्यू जो है वो आप देख लीजिएगा, ये वैल्यूज़ जो है वो दे रखी थी और आपको पूछा गया था कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किसका डायग्नोसिस है, किस चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पीएच है वो क्या है 7.46, यानी कि 7.45 से थोड़ा सा जस्ट 1 पॉइंट अबव है, तो ये पीएच बढ़ रही है, मतलब ये क्या हो गया, एक एल्कलोसिस। चलिए, जो PaCO2 है वो कितना है, PaCO2 डिक्रीज, यानी कि 35 से 45 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 35। SO3 जो है वो क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत बार जो ट्रिक है वो बताई है, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। सुनने में आ रहा है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है और जो एबीजी है, इससे करीबन 10-12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। भाई देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, वो एग्जामिनर है। देखिए, रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब है पीएच अगर बढ़ेगी तो जो PaCO2 है वो क्या होगा, घटेगा, और यहाँ पे यही हो रहा है, पीएच बढ़ रही है, PaCO2 घट रहा है, यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट। मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब मेटाबॉलिक की जो भी वैल्यू होगी उसमें पीएच भी घटेगी तो SO3 भी घटेगा, पीएच बढ़ेगी तो SO3 भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया है वो है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, क्योंकि अपोजिट हो रहा है, पीएच बढ़ रही है और PaCO2 घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एंड देखिए यहाँ पे पोटेशियम का जो लेवल है वो कितना है 3.2, 3.5 टू 5.0 जो है नॉर्मल रेंज होती है इसकी, लेकिन यहाँ पे 3.2 है, यानी कि हाइपोकैलेमिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 34 सप्ताह की प्रेग्नेंट वुमन है जिसका ब्लड प्रेशर 160/90 है। प्रोटीनूरिया की बात करते हैं तो 3+ या फिर +3, जो भी आप बोलना चाहें। प्रोटीनूरिया भी इसको डेवलप हो रखा है, जिसमें +3 इंडिकेट हो रहा है। साथ साथ सीजर्स की कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप हुई है। यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। हो सकता है यहाँ पे मेरे ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो, बट जो आंसर आपका जाना चाहिए था वो आंसर वो जाना चाहिए था कि स्टार्ट मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी एंड स्टेबलाइज द मदर। जो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी है ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लैम्पशिया की, और यहाँ पे क्लैम्पशिया की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे MgSO4 स्टार्ट करना है और मदर को स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
रेशनल आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हो सकता है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो बड़ी है यहाँ पे, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा मेरे पास लिखा हुआ है कि वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी है, इस प्रकार से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो कौन सी है, यहाँ पे सहेली। सहेली जो है वो क्या है, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ब्रांड नेम जो है वो आपको दिए गए थे। जिन्होंने सहेली किया है वो सही है, बाकी जिन्होंने अगर और कुछ वर्ड चूज़ किया यहाँ पे तो उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सेंट क्रोमन का ही नाम है, ब्रांड नेम सहेली। बाकी यहाँ डिटेल में आप देख लीजिएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके का क्वेश्चन है, मिसाइल मैन, इंडिया का मिसाइल मैन कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी जो है वो सही है और ऑलमोस्ट सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2 4 8 16 एंड नेक्स्ट जो है फाइंडिंग वो क्या आएगी, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ऐसे ही 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑड वन आउट जो है वो चूज करना था। ऑड वन आउट कौन सा, ऑड वन आउट यहाँ पे कौन सा है ये आपको पूछा गया। तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ये तो तीनों सेम है, लेकिन जो सर्कल है वो क्या है, यहाँ पे एक ऑड वन आउट है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान यहाँ पे कंडीशन आपको दी गई होगी कि रेस्पिरेटरी रेट या फिर जो हार्ट रेट है वो 60 से बिलो है और चेस्ट कंप्रेशन आपने दिया है, बट अभी भी उस बच्चे की जो हार्ट रेट है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई है। आपको एड्रेनलिन जो है प्रिपेयर किया हुआ मिला है या फिर आपने प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है। एड्रेनलिन 1:10,000, इस रेशियो में आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। आपको पूछा गया होगा कि कितना मतलब डाइल्यूशन जो है आप डोज का देंगे, इस प्रकार से आपको सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछा गया हो, लेकिन क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो सही जवाब है वो तो है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए। 0.01 से 0.03 mg पर kg, या फिर आप बोल सकते हैं 0.1 से 0.3 ml पर kg। IV जो है 1:10,000 सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर करके ये हम इंजेक्शन देते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन के अंदर। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस प्रकार से थे, 1 ml, 0.1 ml, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 0.1 ml कितने NS में, ठीक है, मिलाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वहाँ पे अगर इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन में 1 ml जो है वो 10 ml NS अगर ऑप्शन दे रखा है तो वो तो आपका है गलत। लेकिन यहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट ऑप्शंस मिले हैं कि 1 ml में 10 ml NS जो है वो डाइल्यूट करेंगे, या फिर 0.1 ml में 0.9 ml NS जो है वो डाइल्यूट करेंगे। तो ये अगर आपको कंप्लीट जो ऑप्शंस है वो अगर आपको पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि ऑप्शंस आखिर थे कैसे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी जो IV है रूट से कभी भी 1:1 कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फिटल ओवरडोज हो सकता है कंसंट्रेशन की वजह से। एड्रेनलिन हमेशा UVC एंड आयोलाइन से ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, देन उसके बाद वो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, और 2 किलोमीटर फिर से वो साउथ की तरफ चलता है। यानी आप डायग्राम जो है जैसा भी बनाना चाहिए समझ जाइएगा। यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर चला। तो ये अब पूछ रहा है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से चला है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो बच गया वो कितना बच गया, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर वेस्ट। जो भी जिस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसी हिसाब से आपको इसका आंसर सही करना था। बाकी 3 किलोमीटर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाफाइलेक्सिस जो शॉक है वो किस टाइप का शॉक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि स्टेट ऑफ इंडिया की गवर्नर बनी थी वो कौन थी। आपको यहाँ पे सही जवाब करना था सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसको ओरली दिया जाता है, बट
इसकी कितनी ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप्स जो है रोटा वायरस वैक्सीन की पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 12 साल का बच्चा है, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई एडल्ट वन की बात की गई हो, बट जो भी हो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पीपीडी यानी कि मॉन्टेक्स टेस्ट को लेकर पूछा गया था कि आप मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हैं या फिर पीपीडी टेस्ट कर रहे हैं टीबी की स्क्रीनिंग के लिए, और 0.5 ml आप डोज जो है वो लगा रहे हैं, रूट कौन सा यूज़ करेंगे, इस प्रकार से सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ पे इंट्राडर्मल जो रूट है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया था कि सर्विलेंस एंड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में डिफ्रेंशिएट कौन सा ऑप्शन कर रहा है, या फिर कैसे आप सर्विलेंस और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। सर्विलेंस में अपन क्या करते हैं, जो भी डाटाज होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूली। रिसर्च या फिर एपिडेमियोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें जो भी कलेक्टेड डाटाज है उनसे हम न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, वो आपकी रिसर्च कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट है या फिर एक पेशेंट या फिर जो पर्सन है जो कि सब्सटेंस एब्यूज़ करने वाला पर्सन है, इस पर्सन को क्या हुआ है, एंजाइटी हुई है, हेल्यूसिनेशंस हुआ है, नेजल इरिटेशंस हो रहा है, रेस्टलेसनेस हुआ है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपको पता चलता है कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है या फिर किस सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोकेन। यहाँ पे कोकेन जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक स्पाउस जो है वो कहता है माय हस्बैंड ड्रिंक एवरी डे, आई फील हेल्पलेस। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन जजमेंटल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा। हो सकता है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेट्स डिस्कस हाउ योर फैमिली कैन सपोर्ट हिम सेफली। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो ये इनकम्प्लीट ही है क्योंकि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही हो सकता है सिंपल पूछा गया हो या हो सकता है कि खूब ज़्यादा लेंथी आपको पूछा गया हो कि एक पर्सन है जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, किसकी वजह से, उसकी जो जॉब है उसकी लॉस होने की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, डिप्रेस्ड है, विड्रॉ है एंड होपलेस है, ये सब कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। अब वो एकदम से यानी कि सडनली जो है उसका मूड जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप समझ गए होंगे कि ये जो पर्सन है उसमें अगर मूड जो है एलिवेट हो रहा है या फिर मूड में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, वो अगेन सुसाइड कर सकता है। यानी कि अगर वो मूड इम्प्रूवमेंट उसका हो रहा है तो उसके सुसाइड करने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर जो सुसाइडल के जो प्लान है वो क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से वो आपको मूड इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, हो सकता है ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंक्रीज सुपरविजन एंड रीअसेस सुसाइडल रिस्क। सुसाइडल रिस्क को फिर से रीअसेस करना है और इस पेशेंट को सुपरवाइज करते रहना है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया होगा शायद, लेकिन कैरियोटाइप जो है आपको यहाँ पे दिया गया था 45 यानी X0 इज एसोसिएटेड विथ, ये आप सभी को पता है कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर कैरियोटाइप 45 देखने को मिलता है या फिर X0 जो है वो देखने को मिलता है। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है बट टर्नर सिंड्रोम से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 14 साल की लड़की है जिसको मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार से जो मेंस्ट्रुएशन है वो विजिबल नहीं है और साथ ही साथ उसको लोअर एब्डोमेन पेन वगैरह भी हो रखा था। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो इनकम्प्लीट बन पाया है। तो ये कंप्लीट अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो विजिबल नहीं है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रखा है, जो हाइमन है वो इम्परफोरेटेड है। तो ये सब कुछ कंडीशन आपको दी गई थी और आपको पूछा गया था कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं या फिर ये किस
कंडीशन से डायग्नोस हुई है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोमेनोरिया। यहाँ पे क्रिप्टोमेनोरिया जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सुसाइडल अटेम्प्ट वाला फिर से आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने फिर से जनरेट नहीं किए क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, हेमरेज हुआ है, 2 वीक अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है, और सेकेंडरी यानी लेट पोस्ट पार्टम हेमरेज यहाँ पे डेवलप हो रखा है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? लेट पोस्ट पार्टम हेमरेज या सेकेंडरी पीपीएच होने का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिकमेंडेड डोज जो है एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन की आपको पूछी गई है RH नेगेटिव मदर के लिए। तो ये कब जो है देनी होती है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली विद इन 72 आवर्स, या फिर आपको दिया गया होगा कि आफ्टर डिलीवरी 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली देना है, या फिर विद इन 72 आवर्स देना है, जो भी आपको पूछा गया था। तो आपको सही जवाब करना था 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली विद इन 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 50 साल की महिला है और इसकी ओपन कोलेसिस्टेक्टमी हुई है क्रॉनिक कोलीलिथियासिस की वजह से। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में अभी इसको शिफ्ट किया गया है और प्रॉपर पोजीशनिंग और प्रॉपर कंफर्ट की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करना है, रिकवरी भी फैसिलिटेट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है कि ये ऑपरेशन होने के बाद इसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में ले जाया गया है, ये सब कुछ आपको करना है, कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है, कंफर्ट भी देना है, यानी कि पोजीशन जो है वो भी प्रॉपर मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सी देंगे वही आपको पूछा गया। तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सेमी फाउलर विथ हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नाइदर बॉयज इज कमिंग। हो सकता है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है नाइदर बॉयज इज कमिंग, सॉरी बॉय इज कमिंग, बॉयज नहीं आएगा यहाँ पे, बॉय इज कमिंग। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे वो नहीं मिल पाए, इसकी वजह से ये अभी यहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम आपको पूछा गया है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ओपेक। ओपेक जो है वो एंटोनिम है ट्रांसपेरेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड तो नहीं है वैसे, ये आपको पूछा गया है, सिंपल सा मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सिनेरियो आपको दिया गया था और आपको पूछा गया था यहाँ पे BPD के सिम्टम्स। तो यहाँ पे कौन से BPD के सिम्टम्स है, तो उसमें आपको ऑप्शंस में मिले होंगे इम्पल्सिविटी, सेल्फ हार्म, अनस्टेबल रिलेशनशिप वगैरह। अगर ये ऑप्शन आपको मिला था तो यहीं आपको सही करना था। अदरवाइज अगर कोई अदर ऑप्शंस मिले हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रिएट किया था, यानी फाउंडेड किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? कौन? शांति निकेतन। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर है, कौन से मुगल एम्पायर ने इसको बनवाया था? यहाँ पे ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फुल टाइम न्यूबॉर्न बेबी जो है वो डिलीवर हुआ है वेजाइनली। यहाँ पे एंटीनेटल हिस्ट्री जो है कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन न्यूबॉर्न की जो आइज़ है वो नॉर्मली इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो है वो किस प्रकार की है? नॉर्मल है। लेकिन नर्स जब रूटीन यूनिवर्सल प्रोफाइलेक्सिस एज ए नर्स आप ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम से प्रिवेंट करना चाहते हैं, मतलब अभी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है बट हो सकती है, तो उससे मतलब उस ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम को प्रिवेंट करने के लिए एज आप प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे आप कौन सी यहाँ पे जो ड्रग्स है या फिर जो मेडिसिन है वो आप यूज़ लेंगे, प्रोफाइलेक्टिक मेजरमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अप्लाई क्या करना है आपको? इरिथ्रोमाइसिन 0.5% ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बोथ आइज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए इरिथ्रोमाइसिन 0.5% ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। जिन्होंने किया है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना हो चुका है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। देखिए यहाँ पे पूछा गया लार्जेस्ट कोस्टल एरिया। लार्जेस्ट कोस्टल एरिया जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आईसीपी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और कुशिंग ट्रायड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुशिंग ट्रायड में क्या देखने को मिलेगा? कुशिंग ट्रायड में देखिए हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशंस देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है क्लोजेस्ट मीनिंग जो है विंडिकेट का क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्लड प्रेशर कप जो है वो लूज है तो ब्लड प्रेशर इनएक्यूरेट आएगा, लेकिन वो इनएक्यूरेट फाइंडिंग जो है वो क्या देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फाल्सली हाई रीडिंग। अगर लूज है तो हाई आएगा और अगर टाइट है कफ तो फिर लो रीडिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक द आइस आइटम का मीनिंग यहाँ पे आपको पूछा गया था। ऑप्शंस हो सकते हैं डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस हमारे को मिला है उस हिसाब से यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन इन ए सोशल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फंक्शनल की आपको पूछी गई थी कि कंप्यूटर के अंदर रिफ्रेश करने के लिए या फिर रिलोड करने के लिए कौन सी फंक्शनल की काम में ली जाती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी F5 जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं था बट मैंने इमेज यहाँ पे इंटर की है ताकि आप समझ जाए कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे मतलब आउटपुट डिवाइस के सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर, ये मतलब एक आउटपुट डिवाइस का आपको नाम पूछा गया था। बाकी सारे इनपुट डिवाइस जो है वो आपको दिए गए थे, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर है, तो वो तो आपके इनपुट डिवाइस है और ये क्या है आउटपुट डिवाइस, कौन सा? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये इमेज बेस्ड एक आपको इमेज दिखाई गई होगी इस प्रकार की एज इट इज़ इमेज आपको दिखाई गई होगी। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक प्रेगनेंसी, यानी MCMA प्रेगनेंसी को ये इंडिकेट कर रही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ICDS जो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको पूछा गया था कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे के लिए कितनी कैलोरीज की और कितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 500 किलो कैलोरीज एंड 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। तो जिन्होंने किसी ने अगर 800 ग्राम या फिर 600 ग्राम किया है तो देखिए, अगर इन फ्यूचर बाय द वे फिर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर सीवियरली अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है और उसकी एज 6 से 72 महीने है तो उसको 800 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन में बात करते हैं तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की बात करते हैं तो 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा नीड होती है, साथ ही साथ 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की एक्स्ट्रा नीड होती है। तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक सिस्ट जो है दिखाई गई है और ये सिस्ट आपको पूछी गई थी, ये इमेज आपको पिक्चर आपको दिखाई गई थी और आपको यहाँ पे सही जवाब करना था बार्थोलिन सिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये एक पिक्चर आपको फिर से दिखाई गई थी। इमेज बेस के 4-5 क्वेश्चंस थे और इतने ही पूछे जाते हैं प्री में, लेकिन मेन में यहाँ से इमेज बेस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। ये पिक्चर आपको दिखाई गई थी, ये है एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर की एक्सट्रोपी हो रखी है और ये आपको पिक्चर दिखाई गई है। जिन्होंने अदर ऑप्शंस चूज किए हैं उनके आंसर्स क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई गई थी और ये पिक्चर दिखा के पूछा गया था कि ये किस में काम में आती है। तो यहाँ पे ये एंटी सर्वाइकल कैंसर की क्या है, वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई और यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, फंडल प्रेशर। जो प्लेसेंट है उसको रिमूव करने के लिए फंडल मसाज या फिर फंडल प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। इसकी कंप्लीट जो ऑप्शंस है और जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन इमेज जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चा है जिसको केरोसिन
मतलब पॉइजनिंग हुई है या फिर केरोसिन जो है वो इनटेक कर चुका है और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर गैस्ट्रिक लेवाज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस बच्चे को, बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, वहाँ पे जो बच्चा अगर केरोसिन पॉइजनिंग जिसको हुई है या फिर केरोसिन का इंटेक किया है, उस बच्चे को कभी भी गैस्ट्रिक लेवाज नहीं किया जाता है, कभी भी यहाँ पे गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करेंगे। शुड नॉट बी कंसिडर्ड द मैनेजमेंट ऑफ केरोसिन पॉइजनिंग। ठीक है, ये फर्दर एस्पायरेशन करवा सकता है और अदर जो कंडीशंस है जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी कंडीशंस यहाँ से डेवलप हो सकती है। तो यानी यहाँ पे आपको सही जवाब क्या करना था, गैस्ट्रिक लेवाज इस बच्चे में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे एक्यूट कॉलिसिस्टेक्टमी कॉलिसिस्टेक्टमी का क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक फाइंडिंग यानी सिनेरियो दिया गया था, कितने साल की वो लेडीज़ है या फिर कितने वीक की गेस्टेशन है, ये आपको देख लीजिएगा आप खुद लोग, बाकी जो आपने एग्जाम में देखा ही होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि जो ब्लीडिंग है वो डार्क रेड कलर की हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डोमेन पेन हो रहा है और जो एब्डोमेन है वो फिम एंड टेंडरनेस हो रखी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने फाइंडिंग वहाँ पे पढ़ी है, देखी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ पे इस महिला को क्या हुआ है, क्या डायग्नोस हुआ है। तो यहाँ पे आपको सही जवाब करना था ऑप्शन फर्स्ट, एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनएसटी यहाँ पे की गई है या फिर फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जा रही है, और जब आप मॉनिटरिंग करते हैं तो मोर देन या फिर 3 एक्सेलरेशंस 15 बीट्स पर मिनट के हिसाब से और 15 सेकंड्स के लिए 20 मिनट के पीरियड में आपने ऑब्जर्व किए हैं, तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद आपको पता चलता है कि जो एफएचआर का पैटर्न है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक नॉर्मल रिएक्टिव एनएसटी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है और ये बार बार एम्स नॉर्सेट पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है और उसमें सर्वाइकल डायलेशन जो है 5 सेंटीमीटर हो चुका है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं 3 से 5 मिनट तक। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी फेज़ में है, ये लेबर की कौन सी फेज़ में है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव फेज़। 0 से 4 सेंटीमीटर तक लेटेंट में, एक्टिव में 5 से 7 सेंटीमीटर और 8 से 10 सेंटीमीटर ट्रांजिशनल फेज में। तो यहाँ से ये याद जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है मेंस के अंदर आपके ये काम आ जाए। तो यहाँ पे एक्टिव फेज आपकी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईआरसीपी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन वैसे इनकम्प्लीट मिला है, बाकी देख लीजिए। यहाँ पे ईआरसीपी जो है वो एक पेशेंट की गई है और पोस्ट ईआरसीपी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है माइल्ड सॉर थ्रोट, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या इंटरवेंशन आप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर करना है आपको वाइटल साइन, कंफर्ट प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंट करना है एक्सपेक्टेड पोस्ट प्रोसीजर सिम्टम्स को। बाकी अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरी डायरिया हो रखा है, एब्डोमिनल ऑस्कल्टेशन किया गया है, हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स, टेंडरनेस जो है वो आपने चेक की है। अब ऑस्कल्टेशन के बाद आप मतलब यहाँ पे वैसे आफ्टर ऑस्कल्टेशन एंड पाल्पिशन, अब यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कि ऑस्कल्टेशन के बाद आपने पाल्पेशन कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे फिर तो परकोशन ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पे एब्डोमेन असेसमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑस्कल्टेशन आप कर चुके हैं, ऑस्कल्टेशन के बाद में आपको क्या करना है, पाल्पेशन। पाल्पेशन से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शंस मिले हैं तो वो आपको चूज करने हैं, और अगर आपको ऑस्कल्टेशन और पाल्पेशन अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है तो फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन होगा वो परकोशन का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है, ये थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड है, ARDS का पेशेंट है, पीप लेवल जो है 12 cm H2O है और पेशेंट हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिस्टेंडेड नेकमैन, वेंटिलेटर शो कर रहा है, हाई पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। यहाँ पे ये जो भी सिनेरियो दे रखा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, या फिर यहाँ पे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, ये आपको पूछा गया है। देखिए अगर यहाँ पे हाई पीक प्रेशर है तो इसको क्या करना है, अपने को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये हाई पीक प्रेशर क्या करवा सकता है, बेरोट्रॉमा करवा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको कम करना है। नेक्स्ट देखिए, एक 19 साल की फीमेल्स है जो कि कंप्लेन कर रही है लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन की, 1 से 2 दिन हो चुके हैं बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड लास्ट 1 से 3 दिन तक वो रिपोर्ट करती है। फैटिग है, पेल्विक पैथोलॉजी में कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे पूछा गया कि ये
किसको डायग्नोस कर रही है, मतलब किसका ये डायग्नोसिस बनता है। यहाँ पे ये सिनेरियो दे रखा है, ये दे रखा है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का। ये डिस्मेनोरिया से क्वेश्चन पूछा गया या फिर एमनोरिया से पूछा गया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया और प्राइमरी जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसी से मैं क्वेश्चंस निकाल रहा था, लेकिन वो इनकम्प्लीट होने की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का क्वेश्चंस नहीं निकाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक पेशेंट है जो बर्न हुआ है और 80% से ज़्यादा उसकी जो बॉडी सरफेस एरिया है वो जल चुका है। इनहेलेशन बर्न जो है वो पेशेंट हो रखा है, उसमें रेस्टलेसनेस टैकिपनिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस पेशेंट के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर ऑक्सीजन डिलीवरी कौन सी डिवाइस जो है आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा NRBM, नॉन रीब्रीदर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है जिसको फीवर, लोअर एब्डोमेन पेन है, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है एंड यहाँ पे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंसिव है, एब्डोमेन जो है वो टेंडर है। ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस्टाब्लिश करना आपको IV एक्सेस एंड स्टार्ट कर देना क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, इसको इन्फेक्शन हो रखा है। फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन में होगा, तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, 15 mcg पर मिनट नाइट्रोग्लिसरीन आपको देनी है, लेकिन फार्मेसी में वो 50 mg में अवेलेबल है, 500 ml D5W में आप उसको डाइल्यूट करके देंगे। यहाँ पे करेक्ट जो रेट है ml पर हावर में वो आपको बतानी थी। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 ml पर हावर, 9 ml पर हावर। कैसे होगा वो आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए 50 mg 500 ml में आप दे रहे हैं, यानी 50 mg 500 ml में आप दे रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको बोल सकता हूँ कि 0.1 mg पर ml देना है। चलिए यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई, 50 mg और 500 ml की 0.1 mg पर ml आप इसको बोल सकते हैं। 15 mcg पर मिनट आपको देना है, तो देखिए जो पर मिनट है यानी कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे 60 मिनट एक घंटे के अंदर होती है, तो ये आप यहाँ से कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक जो mg है उसको 1 mcg यानी माइक्रोग्राम में 1000 mcg को 1 mg अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 15 mcg है उसको अगर mg में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 0.015 mg पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.1 mg पर ml जो अपन ने 50 mg 500 ml में जो अपन ने कन्वर्ट किया है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.9 mg पर हावर, ये कैसे आया 0.9 mg पर हावर, देखिए ये जो 15 है, 15 इंटू 60 जो मिनट है एक घंटे में, यानी इसको मिनट में भी तो कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 0.015 mg पर मिनट को 60 मिनट पर हावर से अपन ने क्या किया है, इसको इंटू किया है, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 0.9 mg पर हावर, यानी घंटे के अंदर है, ये अभी घंटे के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो वही है, डिजायर्ड डोज भाग कंसंट्रेशन जो mg पर ml के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए 0.9 mg पर हावर और जो आपके पास में आया था सबसे पहले 0.1 mg पर ml आपके पास में अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 9 ml पर हावर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट वहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा, तो किसी ने अगर सही किया है तो अच्छी बात है, बाकी जिसने स्किप कर दिया तो और भी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीमोथेरेपी पेशेंट को चल रही है और उसमें कुछ लैब वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। कौन से पेशेंट को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे या फिर कौन सी वैल्यू देखने पे आप उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे। प्लेटलेट्स अगर 18/10/3 अगर आ रही है, यानी इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन अपने को मेंटेन करना है। साथ साथ सॉफ्ट टूथब्रश कीमोथेरेपी के पेशेंट में यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस यहाँ पे अवॉइड करते हैं अगर ऐसी कंडीशन होती है, प्लेटलेट जो है 20,000 से कम होती है तो, एंड ब्रोइजिंग एंड एपिस्टैक्सिस मॉनिटर करना है, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, प्रिपेयर करना है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एड्रिनल ग्लैंड की जो है पेशेंट की सर्जरी हुई है या फिर पोस्ट सर्जरी एड्रेनलेक्टमी आप क्या कर रहे हैं, एज नर्सिंग ऑफिसर हाइड्रोकॉर्टिसोन
एडमिनिस्टर कर रहे हैं आईवी। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर आप क्या असेस करेंगे, क्या असेसमेंट करेंगे। तो इस पेशेंट में आपको क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज या फिर हाइपो एंड हाइपोग्लाइसीमिया अगर पेशेंट में डेवलप हो सकता है, किसकी वजह से, इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से, तो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसका असेसमेंट आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 साल का बच्चा है जिसको टॉन्सिलेक्टमी की सर्जरी हुई है और इस पेशेंट को आपने डिस्चार्ज कर दिया घर के लिए। और घर के लिए अगर आपने डिस्चार्ज कर दिया है तो घर के जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स है उनको आप टीचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, उनको आप समझाएंगे। तो ऐसी क्या टीचिंग आप उनको देंगे ताकि वो समझ जाए कि अगर ऐसा कुछ हो तो अपने को तुरंत डॉक्टर साहब को बताना है या फिर हमें इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, चाइल्ड फ्रिक्वेंटली स्वेलोविंग। अगर बच्चा बार बार स्वेलो कर रहा है मतलब हेमरेज के रिस्क है और यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे अगर फाइंडिंग देखने को मिले तो तुरंत आपको वापस से यहाँ पे लेके आना है हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो ये आप टीचिंग उस पेशेंट्स को या फिर उस फैमिली मेम्बर्स को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है और यहाँ पे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन इन से आप क्या समझते हैं, फिर साइन इन के तहत आप सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के तहत आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे साइन इन में तो क्या करना है, आपको पेशेंट की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करना है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, वाइटल साइंस जो है वो क्या है मॉनिटर करने हैं, वो सारी चीज़ें मतलब पेशेंट की जो भी वेरीफाई करनी होती है, डाटाज कलेक्ट करने होते हैं, वो सारे साइन इन के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट रोटा वैक्सीन, ये अपन ने बात कर ही ली है, 5 ड्रॉप्स पिलानी होती है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का आपको एग्जांपल पूछा गया था, यहाँ पे आपको सही जवाब करना था एमआर, ऑप्शन ए जो है वह आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमरजेंसी ट्रायज के अंदर आपको रेड यानी इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको बतानी थी कि कौन सी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि रेड यानी कि इमीडिएट ट्रायज के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, देखिए स्टेबल फ्रैक्चर हो रखा है आर्म के अंदर, माइल्ड एब्डोमेन पेन है, माइनर लेसरेशंस है, तो ये तो नहीं जाएंगे इसमें। रेड मतलब इमीडिएट, तुरंत जो है आपको एक्शन लेना ही है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कार्डियक अरेस्ट विथ नो पल्स, अगर पल्स भी नहीं आ रही है कार्डियक अरेस्ट है, यानी रेड यानी इमीडिएट आपको इस पेशेंट को आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा है जिसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी पाई गई है, या फिर हो सकता है ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया हो कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी में अगर किसी बच्चे में पाई जाती है तो ये सब कुछ उससे एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं एक को छोड़कर, या फिर एक्सेप्ट से या नॉट से शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी यही है कि लिस्ट लाइकली एसोसिएटेड SUA सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी से लिस्ट लाइकली एसोसिएटेड कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। नॉर्मल डेवलपमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, रीनल एजिनेसिस होगा, कार्डियक डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको ऑप्शंस और क्वेश्चन सही से पता है तो बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं। देखिए एक पेशेंट है जो हीमोडायलिसिस पे है और उसके मसल्स क्रैम्प एंड फैटिग की कंडीशन उसमें डेवलप हो रखी है। उसकी लैब वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार से हैं जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सी फाइंडिंग देखकर इमीडिएट इंटरवेंशन या फिर इमीडिएट एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि 5.0 तक नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे 5.8 है। तो यहाँ पे एरिथमिया होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है इसको, यहाँ पे एक्शन लेना है अगर ये वैल्यू या लैब वैल्यू देखने को मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन से टाइप का जो सेडेशन है वो अलाउ करता है पेशेंट को रेस्पॉन्ड पर्पजफुली एंड वर्बल कमांड टू मेंटेन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करने के लिए एंड वर्बल जो कमांड्स है उनके पर्पजफुल के लिए रेस्पॉन्ड करने के लिए कौन से टाइप का सेडेशन जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमल सेडेशन। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला था वैसे, अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई थी, नीचे और भी पिक्चर दिखाई गई होगी शायद, लेकिन इनकम्प्लीट जो पिक्चर है वो मिली है। लेकिन जो पिक्चर दिखाना चाह रहा था या फिर जो पूछना चाह रहा था वो यही पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे इस पेशेंट को क्या हो रखा है, SVT सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट देखिए, एक पेशेंट का आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहे हैं जिसको क्या हुआ है, थ्रोम्बोटिक CVA, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या फिर थ्रोम्बोटिक CVA हुआ है।
तो बताइए यहाँ पे आप क्या असेसमेंट करेंगे, प्रायोरिटी असेसमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो कंपनी है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको डेवलप करती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेथड जो है यूरिन सैंपल कलेक्शन का बेस्ट रहेगा। 4 साल के एक बच्चे में रूटीन कल्चर के लिए आप यूरिन सैंपल ले रहे हैं, कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा MSU सैंपल, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल जो है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था स्पुतनिक फर्स्ट, जो 1957 में लॉन्च हुआ था स्पुतनिक फर्स्ट, ये कौन से देश ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सोवियत यूनियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 14416, ये मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया गया इंडिया के अंदर। तो किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा गया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेलीमानस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MMSE स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे पूछा गया था कि MMSE स्कोर कितना आ रहा है, 19। तो यहाँ पे 19 किसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, 10 से लेकर 20 तक इंडिकेट करता है मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यहाँ से आप जो MMSE स्कोर है वो आप देख लीजिएगा, नॉर्मल कौन सा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है और ये पिक्चर दिखा के आपको पूछा गया है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है किसको, क्वास्की डिजीज़ को। ये इमेज, ये पिक्चर आपको दिखाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, शायद हो चुके हैं शायद 80 क्वेश्चन, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो है जो हमने निकाले हैं, जिसमें से मैं मान सकता हूँ कि करीबन 6 से 7 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो हमने फिर से जनरेट नहीं किए। तो करीबन 70 क्वेश्चंस मान के चलिए कि 70 क्वेश्चंस तो हमने यहाँ से क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोग हमें और भी क्वेश्चंस बताते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो भी हम पार्ट सेकंड के अंदर ज़रूर लेके आएंगे और मैं कोशिश करूँगा इनको और मॉडिफाई करके कि अगर सही क्वेश्चंस और आप ऑप्शंस मिलते हैं तो इनको और मॉडिफाई करके, जैसे एम्स ने पूछे हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दूँ। तो कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा कि एज इट इज़ क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है, जिसने एग्ज़ाम दिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ऑप्शंस भी ज़रूर लिखे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस भेजते हैं तो, नहीं तो फिर मेंस के एग्ज़ाम के बाद अपन कंटिन्यू सेशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं सेशंस नहीं ले पाया था, लेकिन जो प्राइवेट ग्रुप के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी हेल्प ज़रूर मिली है, क्योंकि हमने जो टॉपिक्स करीबन 200 टॉपिक्स से ज़्यादा हमने वहाँ पे कवर करवाए थे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने साथियों को वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।